जैसे ही बारी प्रेशी की दादी से प्रेशी का रिश्ता मांगता है तो प्रेशी की दादी बारी से सोचने के लिए टाइम मांगती है और वह बारी से कहती है कि मैं जब तक प्रेशी से नहीं पूछ लेती तब तक मैं इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करूंगी। अगर प्रेशी इस रिश्ते के लिए राजी है तो फिर मैं भी हाँ कर दूंगी, इसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। तो तभी बारी दादी से कहते हैं कि ठीक है दादी, मुझे कोई इतराज नहीं है, आप प्रेशी से बात कर ले, प्रेशी से पूछ कर ही मुझे बता दीजिएगा, लेकिन मुझे मायूस मत कीजिएगा, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। बारी के जाने के बाद दादी प्रेशी के कमरे में आती है और प्रेशी से कहती है कि बेटा मुझे सच बताओ, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? मैं पूछते ही रह गई लेकिन तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकाला और ये क्यों नहीं बताया कि शयान ने तुम्हारी बेइज्जती की है? अगर तुम मुझे बता देती तो शायद तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाता। तुम तो अपनी दादी से कोई बात नहीं छुपाती ना। तो तभी प्रेशी अपनी दादी के सामने रो देगी और अपनी दादी से कहेगी कि दादी, मैं आप सबको ये बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, आप लोग पहले ही बहुत परेशान थे, अगर मैं ये बता देती तो आपकी परेशानी में इजाफा हो जाता। तो दादी प्रेशी से कहती कि लेकिन अब तुम्हारा क्या फैसला है, क्या चाहती हो तुम कि मैं बारी को रिश्ते के लिए हाँ कर दूं? बारी बहुत ज्यादा शर्मिंदा है और वो तुमसे शादी करना चाहता है, तुम बताओ तुम्हारा क्या फैसला होगा? तुम्हें कोई इतराज तो नहीं है? ये सुनकर प्रेशी अपनी दादी से कहेगी कि दादी, मैं बारी के दिल के हालात अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन शयान अंकल ने मेरी बहुत बेइज्जती की है, उन्होंने जो मेरी बेइज्जती की है मैं वो कभी नहीं भुला सकती, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से बारी और शयान अंकल के दरमियान कोई भी इख्तलाफात आए और मेरी वजह से वो एक दूसरे से दूर हो जाए। बारी और मेरा कोई जोड़ नहीं है, आप बारी को इनकार कर दें, मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए इनकार है। ये सुनकर प्रेशी की दादी परेशान हो जाती है और वो प्रेशी से कहती कि बेटा एक दफा फिर सोच लो, बारी बहुत ज्यादा परेशान होगा। और बारी वाकई बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है। वो दादी को कॉल करता है और उससे पूछता है कि प्रेशी का क्या जवाब है, वो मान तो गई है ना रिश्ते के लिए। तो तभी दादी बारी से कहती कि नहीं बेटा, उसने इनकार कर दिया है, मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो है कि मानने को तैयार ही नहीं, तुम शायद उससे बात करके देखो, हो सकता है कि वो मान जाए। अगले दिन बारी फिर से प्रेशी के घर आ जाता है और वो प्रेशी से पर्सनली मिलता है और उसे कहते हैं कि प्रेशी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम तो मेरे दिल का हाल अच्छी तरह से जानती हो, फिर तुम रिश्ते के लिए इनकार क्यों कर रही हो? तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और अब मैंने घर भी छोड़ दिया है और मैं इनकार नहीं सुन सकता। ये सुनकर प्रेशी बारी से कहेगी कि नहीं, अब मैं अपने ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगवाना चाहती, मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से अपने बाप से दूर रहे, अगर आप दूर हो गए तो इसकी वजह भी मैं ही होंगी। तो दूसरी तरफ मिनाल रो रो कर बुरा हाल कर चुकी होगी और वो शयान से कहेगी कि जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, आप बारी को मना कर ले आए, आपकी वजह से बारी घर छोड़कर गया है। मिनाल जब बारी को कॉल करेगी तो बारी मिनाल को ये साफ अल्फाज में कह देगा कि मैं तब तक घर वापस नहीं आऊंगा जब तक डैड प्रेशी के पास जाकर माफी नहीं मांगते और मेरा रिश्ता नहीं मांगते। अगर डैड को मेरी ये शर्त मंजूर है तो फिर मैं वापस आ जाऊंगा। मिनाल जब शयान को बताती है कि बारी ने ये शर्त रखी है कि आप प्रेशी से माफी मांगे और बारी के लिए उसका रिश्ता भी मांगे, तो तभी बारी घर वापस आएगा। ये सुनकर शयान मिनाल से कहते हैं कि ठीक है, मुझे बारी की ये शर्त मंजूर है, मैं प्रेशी के पास जाऊंगा, उससे माफी भी मांगूंगा और बारी के लिए रिश्ता भी। तो तभी मिनाल शयान से कहेगी कि ठीक है डैड, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मिनाल और शयान दोनों प्रेशी के घर पहुंच जाते हैं। जब प्रेशी दरवाजा खोलती है तो सामने मिनाल और शयान खड़े होते हैं। प्रेशी शयान को अपने सामने देखकर परेशान हो जाती है। शयान और मिनाल जब प्रेशी के घर के अंदर जाते हैं तो तभी शयान प्रेशी से माफी मांगता है और प्रेशी की दादी से भी माफी मांगता है और हो सकता है कि वो वहाँ पर प्रेशी का रिश्ता भी मांग ले। तो व्यूअर्स, अब सवाल ये है कि क्या प्रेशी बारी के रिश्ते के लिए हाँ कर देगी और क्या प्रेशी शयान को माफ कर देगी? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।